देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि आईआईटी और नीट एग्ज़ाम में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में फ़र्स्ट रैंक कैसे क्रैक करें। उसके लिए मैंने आपके फर्स्ट मोटिवेशन लेक्चर में आपको बताया था कि आप क्या करें, प्रतिदिन एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ें हर एक सब्जेक्ट का। चाहे जितना आपकी मर्ज़ी है उतना पढ़ें, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना पढ़ें। मैं तो कहता हूँ पूरी ताकत लगा दीजिए, जितना भी आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें, मगर एक सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक पढ़ें। और वो भी कौन सा टॉपिक पढ़ें, जौन सा टॉपिक उस दिन आपके सर ने आपको पढ़ाया है। ठीक है, वही टॉपिक पढ़ें, जितना भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। पूरी जान लगा दीजिएगा उस लेक्चर को पढ़ने में, उस टॉपिक को पढ़ने में। क्लियर? चलिए, क्यों क्यों एक ही टॉपिक क्यों? मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग की एक मेमोरी की एक लिमिट होती है प्रतिदिन नई चीज़ों को स्टोर करने की। अगर आप ज़्यादा टॉपिक पढ़ोगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टोर लिमिट, जो दिमाग की स्टोर लिमिट है किसी भी नए टॉपिक को स्टोर करने की, आप उसी में रहें। इसलिए बहुत ज़्यादा टॉपिक एक दिन में ना पढ़ें। चलिए, सेकंड मोटिवेशन लेक्चर में आज मैं आपको एक नई बात और बताऊंगा। देखिए, एक स्टोरी से, एक बच्चा था जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाना जानता था। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत वो बांसुरी बजाता था। लोग उसके पास आते, उसकी बांसुरी सुनते और खूब आनंद में हो जाते। ठीक, एक दिन एक बांसुरी का जानकार आया और उसने उसकी बांसुरी को सुना, और सुनने के बाद उसने उस बच्चे से कहा कि बेटे, तुम बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हो, मगर कहीं कहीं पे छोटी छोटी कुछ कमियां अभी बाकी हैं। और ये कमियां ऐसी हैं कि कोई एक्सपर्ट जो बांसुरी बजाने का या बांसुरी को जानता है, बांसुरी के संगीत को जानता है, वही एक्सपर्ट इसको पकड़ सकता है। आम आदमी इस कमी को, इस कमजोरी को नहीं पकड़ सकता। तो उसने कहा, जी मैं जानता हूँ। बच्चे ने स्वीकार किया इस बात को कि जी मैं जानता हूँ, कहीं कहीं पे मैं कुछ कमी कर देता हूँ, मगर वो कमी ऐसी है कि हर कोई आदमी उसको नहीं पकड़ सकता, मगर मुझे पता है। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूँ, इन कमियों को कैसे दूर करूँ? तो उस आदमी ने उसको बताया एक गुरु का नाम। उसने कहा कि तुम इन गुरु के पास चले जाओ और ये आपकी इन छोटी बारीकी जो कमियां अभी रह गई हैं, इनको वो जरूर अवश्य दूर कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसने उनका एड्रेस लिया और वो उनके पास गया। जब वो गुरु के पास पहुंचा तो वहाँ पे और भी खूब सारे बच्चे आए हुए थे जो उनसे बांसुरी सीखना चाहते थे। तो वहाँ एक लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में वो भी लग गया। जब उसकी बारी आई, उसके जो जस्ट आगे खड़ा था उस बच्चे की जब बारी आई, तो उसने उस गुरु से कहा कि जी मुझे बांसुरी बजाना नहीं आता, मुझे बांसुरी में कुछ आता ही नहीं। बांसुरी का बै तो छोड़िए, बांसुरी कैसे बजती है इसकी बात भी छोड़िए, बांसुरी को पकड़ते कैसे हैं ये भी मुझे नहीं आता। मुझे कुछ आता ही नहीं है, मगर मैं बांसुरी सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बांसुरी सिखा सकेंगे? गुरु ने कहा, हाँ जरूर, बिल्कुल, आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बांसुरी सिखा देंगे। बच्चे ने पूछा कि कितना वक्त लगेगा? तो उस बच्चे ने कहा कि जी कितना वक्त लग जाएगा? तो गुरु ने कहा कि 1 साल, 1 साल लगेगा। 1 साल में आप बांसुरी बांसुरी खूब अच्छे से, मतलब बढ़िया एक्सपर्ट हो जाओगे बांसुरी बजाने में। ठीक, बच्चे ने गुरु का धन्यवाद किया और जाते हुए फीस पूछी कि जी फीस कितनी लगेगी? तो गुरु ने कहा उस ज़माने में कि 100 अशरफियाँ लगेंगी सिखाने में। 1 साल लगेगा और 100 अशरफियाँ उसकी फीस होगी। ठीक, वो बच्चा जैसे ही गया तो अब इस बच्चे की बारी आई। इस बच्चे ने कहा कि जी मुझे बांसुरी जो बजाना है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बांसुरी बजाना मैं जानता हूँ, कहीं छोटी मोटी बारीकी कमियां मैं कर देता हूँ, और वो कमियां भी ऐसी हैं कि कोई आम आदमी उसको पकड़ नहीं सकता, कि जो बांसुरी का जो बढ़िया जानकार है वही उन कमजोरियों को, उन कमियों को पकड़ सकता है। क्या आप इन कमजोरियों को मेरी दूर कर पाएंगे? दूर कर सकते हैं? गुरु ने कहा ठीक, हो जाएगा। उन्होंने कहा जी तो वक्त बताइए कितना लगेगा? गुरु ने कहा 2 साल। बच्चा तो बड़ा हैरान हुआ कि जिसको अभी मुझसे पहले एक बच्चा पूछ के गया, उसको कुछ भी नहीं आता बांसुरी में, ना उसको, वो कह रहा है कि मुझे बजानी तो बात छोड़िए, मुझे पकड़नी नहीं आती बांसुरी, तो उसको 1 साल लगेगा, उसको 1 साल में सिखा दोगे?
और मुझे ऑलमोस्ट बांसुरी बजानी आती है, जरा बहुत तन बहुत मैं कमजोरियां करता हूं, और वो कमजोरी भी ऐसी हैं कि जो हर एक आदमी की पकड़ में नहीं आएंगी, तो मुझे 2 साल लगेंगे। उन्होंने कहा हाँ 2 साल लगेंगे। बोले जी कैसे? और उन्होंने कहा फीस 280 रुपया। तो बच्चा तो बिल्कुल हैरान हो गया कि जिसको बजाना नहीं आता कुछ भी, जिसको कुछ नहीं आता, उसको 1 साल और 180 रुपया, और मुझे सब कुछ आता है, ऑलमोस्ट आता है, तन बहुत कमी है, तो 2 साल का वक्त बता रहे हैं और डबल फीस बता रहे हैं, टाइम भी डबल बता रहे हैं और फीस भी डबल बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु ऐसे, तो उसने बात थोड़ी सी ऑब्जेक्शन उठाई कि उसने कहा ये क्या बात है? तो गुरु ने उसको जो कहा वो समझने लायक है। गुरु ने कहा कि 1 साल जो गलत सीख लिए हो, जो 1 साल जो गलत सीख लिए हो उसको मिटाने का लगेगा, और 1 साल वापिस फिर सिखाने में लगेगा। इसलिए 280 रुपया बोलता हूँ, 180 रुपया जो तुमने सीख लिया है उल्टा सीधा उसको हटाने के लिए, और 180 रुपया वापिस दोबारा से तुम्हें सिखाने के लिए। इसलिए 2 साल लगेंगे और 280 रुपया लगेंगी। समझे कुछ बात गुरु की? गुरु ने क्या कहा, एक बार अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा सीख लिया तो बार बार तुम वही उल्टा सीधा करोगे, बार बार वही, उसमें से क्या करोगे आप, 70% अच्छा कर दोगे, 30% गलत कर दोगे, और 70% पे तो सिलेक्शन नहीं होने का। तो ध्यान रखिए, जो भी टॉपिक सीखना है वो बहुत बढ़िया एक्सपर्ट से सीखना है और अच्छी बुक से पढ़ना है। तो दूसरा लेक्चर ये है कि आप बढ़िया अच्छी बुक का कलेक्शन लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बुक ना लीजिए, एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा बुक नहीं है, एक ही बुक लो, या ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं तो 2 बुक। एक बुक रखिए और वो बुक एक्सपर्ट होनी चाहिए, कंप्लीट, आपको कंप्लीट दे जाए, ठीक है, उसमें कंप्लीट हो और बहुत ही सटीक होना चाहिए, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए बुक में। आजकल बहुत उल्टी सीधी बुक होती हैं, ठीक। और दूसरा टीचर को बिल्कुल भी चेक ना करिए, ठीक है, पता करिए, जो आपसे पहले लोग पढ़ के चले गए हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनसे पूछिए कहाँ वो पढ़े हैं, कहाँ पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की छानबीन खुद से टीचर को चेक ना करिए, क्योंकि आपको तो अभी कुछ आता ही नहीं, आप कैसे पहचानोगे कि टीचर अच्छा है कि बेकार है, हमें सही सिखाएगा कि कुछ उल्टा सीधा सिखा देगा, है ना। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट जो फंडे हैं, डायरेक्ट जो ट्रिक हैं, डायरेक्ट जो की पॉइंट हैं, उनको मत सीखिए, उनसे बचिए, बेसिक बात सीखिए, हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की बेसिक बात सीखिए, और जब बेसिक बात आपको आएंगी तो की पॉइंट खुद पे खुद आपके साथ आ जाएगा, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी खुद से खुद पे बढ़ जाएगी। तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि बिल्कुल एकदम जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से सीखना है, उसके डायरेक्ट की पॉइंट पे नहीं जाना है, उसकी बेसिक बात सीखने के बाद वो की पॉइंट आपको फिर जानना है, जिससे आपका टाइम क्या हो जाए, क्योंकि टाइम रिड्यूस हो जाएगा की पॉइंट से, मानता हूँ, मगर हर जगह की पॉइंट नहीं लगता, इसलिए बेसिक बात आनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक बात सीखने के बाद की पॉइंट सीखेंगे तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो आपको 2 लेक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। पहला कि आपको एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, खूब पढ़ना है, पूरी जान लगा देनी है उस टॉपिक के पढ़ने में, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, पूरी जान लगा दीजिएगा, मगर एक ही टॉपिक पर। वो टॉपिक भी कौन सा? जो आपके सर आपको उस दिन पढ़ा रहे हैं। दूसरा, आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सीखना है किसी से, कोई डायरेक्ट फंडे नहीं सीखने हैं, आपको उस हर एक टॉपिक की बेसिक बात सीखनी है, और उसके बाद फिर आपको एक सटीक बुक लगानी है जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन हो, उस लेवल के क्वेश्चन हो, जिस लेवल से आप एग्जाम देने जाओगे उससे अपर लेवल का क्वेश्चंस उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।